तो हेलो गाइस, आज हम लोग ईडियम सीरीज़ का पार्ट 2 देखेंगे। और ये जितने 50 ईडियम्स लिखे हैं ये CGL 2023 में पूछे गए हैं, सब के सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शार्प प्रैक्टिस, इसका मतलब होता है बेईमानी करना। जैसे कि मान लीजिए आप वकील हैं और आप शार्प प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका करियर कुछ दिनों बाद बर्बाद हो जाएगा। तो इससे आप याद कर सकते हैं। फिर सेकेंड है रूल द रूस्ट, मतलब कंप्लीट कंट्रोल, कंप्लीट अथॉरिटी। अगर आपने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है और आपको उसको ग्रो करना है तो आप उसमें मनी स्पेंड करेंगे। तो इसी चीज़ को, इसी एक्शन को बोलते हैं प्राइम द पम्प। अब नेक्स्ट है टू किक द बकेट, इसका मतलब होता है मर जाना। जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जो आपके लिए अनफेवरेबल है और एक ही तरीका है उससे निकलने का, या तो फाइट करें या तो अपनी हार मान लें। तो इसी के लिए यूज़ करते हैं बैक इन अगेंस्ट द वॉल। फेमिलियरिटीज़ ब्रीड्स कंटेम्प्ट, इसका मतलब ये होता है जब आप किसी को अच्छी तरह से जान जाते हैं तो आप उसकी रिस्पेक्ट करना कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको उसके अंदर की सारी क्वालिटियाँ पता चल गई हैं, जो बैड क्वालिटी है वो भी। स्क्रैप द बैरल, जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शन ना बचे तो उसी के लिए यूज़ करते हैं स्क्रैप द बैरल। कहने का मतलब ये है, मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो और आखिरी में आपको किसी ऐसे प्लेयर को चुनना पड़े जो ना अच्छे से बैटिंग कर पाता है ना बॉलिंग, बट फिर भी आप उसको अपनी टीम में लेते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो इसी के लिए यूज़ करते हैं स्क्रैप द बैरल। टू बेल द कैट, अब क्रिकेट खेलते समय मान लो आपने सिक्स मारा और आपकी बॉल पड़ोस के किसी ऐसे अंकल के घर में चली गई जो बहुत गुस्सा करते हैं। तो अब बॉल लेने कौन जाएगा? आप कहते हैं कि मैं बिल्ली के गले में घंटी बांधूंगा, मतलब ये रिस्की काम मैं करूंगा। तो टू बेल द कैट का मतलब होता है कोई रिस्की वर्क करना, रिस्की काम करना। अब नाइन्थ, जब कोई अनइम्पॉर्टेंट चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर उसका बतंगड़ बनाया जाए तो उसके लिए यूज़ करते हैं अ स्टॉर्म इन अ टी कप। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, जब किसी को इग्नोर करना या उसके साथ अनफ्रेंडली रहना, उसको इतना भाव ना देना। लिली लीवर्ड, डरपोक पर्सन। ट्राइड हर सेल्फ अप इन नॉट, इसका मतलब होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो या चिंतित हो जाते हो। मान लो आप कोई चीज़ किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो लेकिन एक्सप्लेन करते करते आप खुद ही कंफ्यूज हो गए। तो ट्राइड वन सेल्फ अप इन नॉट थ्रू थिक एंड थिन, हर परिस्थिति में जब कोई अच्छे और बुरे दोनों परिस्थितियों में ही आपका साथ दे, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। गेट इनटू अ स्क्रैप, गेट इनटू माने क्या होता है? किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना। तो जब आप किसी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाते हैं खुद से तो उसको कहते हैं गेट इनटू अ स्क्रैप। टू गो टू डॉग्स, आप और आपके फ्रेंड ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और आपका फ्रेंड चला गया तो आपका बिज़नेस फिर डाउनफॉल में जाने लगा, मतलब ख़राब होने लगा। तो उसको ही आप कहोगे कि गो टू द डॉग्स, परिस्थिति ख़राब होना। ऑन द बॉल, जैसे बच्चा जब ऑन द बॉल मतलब बॉल पे खड़ा है तो वो फोकस है, अटेंटिव है, ताकि वो बॉल से गिर ना जाए। तो फोकस और अटेंटिव के लिए यूज़ करते हैं ऑन द बॉल। बैड आयरन, बैड लक। गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड, जब इंडियन क्रिकेट टीम हार जाती है तो कोच क्या कहते हैं? गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड, मतलब दोबारा से स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कहाँ प्रॉब्लम हुई है। ब्लेसिंग इन डिसगाइज, तो मान लो आपकी टीम का कोई बेस्ट प्लेयर है और वो बीमार पड़ गया और उसकी जगह जिस प्लेयर को आपने चांस दिया उसने 100 मार दिया, तो इसी को कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज, किसी बुरी चीज़ में अच्छा हो जाना। गिफ्ट ऑफ द गैब, अच्छा बोलना, अच्छे बोलने की क्वालिटी। ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शनल, मतलब किसी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। डांस अटेंडेंस, जब कोई पर्सन किसी पर्सन के लिए ईजिली अवेलेबल रहता है और उसके सारे विश को पूरा करता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं डांस अटेंडेंस। फाउलिंग फाउल ऑफ, जब आप कोई ऐसा एक्शन करो जिसकी वजह से आप मुसीबत में पड़ जाओ, उसके लिए यूज़ करते हैं। बाई द स्किन ऑफ योर टीथ, बहुत ही कम मार्जिन से, जिसका अंतर बहुत ही कम हो। अ बर्ड इन अ केज, जैसे एक पंछी पिंजड़े में अपनी आज़ादी खो देता है तो उसी के लिए यूज़ करते हैं अ बर्ड इन अ केज, नो फ्रीडम। ऑन थिन राइस,
मतलब रिस्की सिचुएशन। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो उसको रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स बोलते हैं। टेकिंग अ बुल बाय दी हॉर्न्स, मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सामना ब्रेवली करना, डायरेक्टली उसको हैंडल करना। प्ले डेविल्स एडवोकेट, मान लो ग्रुप है, उस ग्रुप में 9 लोगों का कोई एक थॉट है, कोई एक प्लान है, और आप उसके अपोजिट प्लान के बारे में बात करते हो, आइडिया के बारे में बात करते हो, जो कि पॉपुलर भी नहीं है और जो सेंस भी नहीं देता है, फिर भी आप अपनी बातों को रखते हो, तो यू आर अ एडवोकेट, डेविल्स एडवोकेट। अंडर द क्लाउड, मतलब शक के घेरे में होना। अ सॉन्ग एंड डांस, ओवर रिएक्ट करना। मान लो आप अपनी गाड़ी पार कर रहे हो और किसी से कहा कि आप प्लीज़ अपनी गाड़ी थोड़ी बगल कर लें, तो उसने क्या किया, अ सॉन्ग एंड डांस, ओवर रिएक्ट कर दिया उस चीज़ के लिए। अ परफेक्ट स्टॉर्म, अ परफेक्ट स्टॉर्म मतलब होता है अ एक्सट्रीमली बैड सिचुएशन जिसमें बहुत सी बैड थिंग्स साथ में एक ही समय पर होते हैं। बैड ब्लड, शत्रुता, जब दो लोगों के बीच में हेट वाली फीलिंग हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं बैड ब्लड। कंप्लीट ऑब्सोल्यूट, जैसे पहले फ़ोन बूथ होते थे जहाँ से लोग फ़ोन पर बात कर सकते थे, लेकिन अब वो चलन में नहीं है, तो उसको ही कहेंगे कंप्लीटली एब्सोल्यूट, चलन से बाहर। कटिंग अ क्लोथ, तो आपको अपनी लाइफ में हमेशा आपके फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी लिमिटेशन के अनुसार ही काम करना चाहिए। मान लो आपको कहीं घूमने जाना है तो आप वहीं घूमने जा सकते हो जो आपके बजट में हो। कैच अ टार्टर, मतलब किसी ऐसे पर्सन को डील करना जो आपसे भी ज़्यादा ताकतवर हो, जो आपको मुसीबत में डाले। कोई डेंजरस पर्सन, जब आप कोई काम चीपली और क्विकली करो, जितना पॉसिबल हो सके उतना, तो उसके लिए यूज़ करते हैं कट कॉर्नर्स। गेटिंग इनटू हॉट वाटर्स, ट्रबल में फंसना, मुसीबत में फंसना। थ्रो कॉशन टू द विंड, मान लो एक ट्रक जा रहा है और उस ट्रक के बगल में आप अपनी बाइक बड़ी स्टाइल से चला रहे हो, बड़ी फास्ट चला रहे हो, अगल बगल से बाइक काट रहे हो, तो आप बहुत केयरलेस होके अपने लाइफ को डेंजर में डाल रहे हो, तो उसी को लिए यूज़ करेंगे थ्रो कॉशन टू द विंड। टू वेदर द स्टॉर्म, मतलब किसी बुरी परिस्थिति को बहुत ही अच्छे तरह से हैंडल करना, बिना ज़्यादा हार्म झेले। बाइटिंग द डस्ट, डिफीटेड होना, किसी चीज़ में आपकी हार होना। चूइंग द कर्ड, मतलब मेडिटेशन, किसी चीज़ को करने से पहले उस पर ज़्यादा देर तक विचार करना। बाई द ईयर्स, एट द मोमेंट कोई डिसीज़न लेना बिना किसी प्री प्लान के। यू स्नूज यू लूज़, जब आप अटेंटिव नहीं होते हो, जब आप फोकस नहीं होते हो, तो आप अपॉर्चुनिटी खो देते हो, तो उस चीज़ के लिए यू स्नूज यू लूज़। इन अ सूप, इन अ ट्रबल, मुसीबत में होना। एट क्रॉस पर्पस, मान लो आपके ग्रुप में 10 लोग हैं और 5 एक तरह से सोच रहे हैं और 5 अलग तरह से सोच रहे हैं, उनका ग्रुप का गोल सेम नहीं है, तो इसके लिए यूज़ करेंगे एट क्रॉस पर्पस। मिस द बोट, अपॉर्चुनिटी खो देना। पार्क द बक, मतलब किसी काम को करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसका ब्लेम आप किसी और पर डाल दो, खुद बच निकलो, किसी और पर जिम्मेदारी डाल दो कि ये तो उसका काम था। एप्पल पाई ऑर्डर, व्यवस्थित, किसी चीज़ को एकदम व्यवस्थित रूप में रखना। टू पोर कोल्ड वाटर ऑन, इसका मतलब होता है कि किसी को निरुत्साहित करना। वो पर्सन कोई काम करना चाह रहा है, आपने उसको ऐसी ऐसी बातें बोल दी कि अब उसकी इच्छा ही ख़त्म हो गई। टू पोर कोल्ड वाटर ऑन। तो इसमें कौन सा इडियम आपकी लाइफ को इस समय डिस्क्राइब कर रहा है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इसके और भी पार्ट को देखने के लिए इन वीडियो पर क्लिक करें।